न आप इस बात से अनभिज्ञ हैं और न मैं अनभिज्ञ हूँ, न जनता अनभिज्ञ है इस सैनिटाइजेशन से क्या होता है। नहीं तो वो जो जिससे हम अनभिज्ञ नहीं है, आप अनभिज्ञ नहीं है, जनता अनभिज्ञ नहीं है, वो फार्मूला रैली में लगता है क्या? देखिए, चुनाव चूंकि सन्निकट है और चुनाव को देखकर राजनीतिक दलों ने अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम जारी किए हैं। आयोग अगर निर्देश देगा, आयोग जो भी गाइडलाइन देगा। तो मैंने इसीलिए तो पूछा था कि रात्रि कर्फ्यू लगाने के लिए आयोग ने थोड़ी कहा था, वो तो आपने तय किया कि हमको रात कर्फ्यू लगाना चाहिए क्योंकि कोरोना बढ़ सकता है, तब तो आपने लगा लिया। लेकिन रैली करने के लिए आप चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि वो आदेश देगा तो हम करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में जब कोरोना बढ़ने लगा तो केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें स्पष्ट निर्देश था कि राज्य सरकार चाहे तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा सकता है और साथ साथ तैयारियों की दृष्टि से भी एडवाइजरी आई। लेकिन आप रैली बंद नहीं करेंगे जिला केंद्रों पर सर, रैली जो कर रहे हैं, लाखों लोग बुला रहे हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, वो अनवरत चलती रहेंगी। बाकी रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का कर्फ्यू लगेगा। ये है आपका फार्मूला ना। 11 से 5। हाँ चलिए 11 से 5 लगा लीजिए योगा के टाइम पे। धर्मेंद्र यादव जी, रैली जारी रहनी चाहिए ना? नहीं, ये तो अब आगे की परिस्थिति को देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा। आगे क्या परिस्थिति देखेंगे आप? अब आगे क्या देखेंगे तो आगे की बात है ना, मैं कैसे नहीं मतलब वो आप कह रहे हैं आगे देख के तय करेंगे, तो आगे किस चीज को देख के तय करेंगे आप? आगे हम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना खतरनाक है, कितना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है वो क्या कहती है, केंद्र सरकार क्या कहती है, कितने लोगों की लिमिट रखती है, उसके हिसाब से आगे हर कोई चलेगा। तो अभी आपको ये अंदाजा नहीं कि कितना खतरनाक है? मैंने अभी एक जो 5 मिनट का अपना जो ज्ञान उड़ेला है, जो मैंने पढ़ाई की इतनी सारी, कि ये 3 गुना तेजी से फैल रहा है। नंबर आपके सामने है कि हर दूसरे दिन वो नंबर डबल हो जा रहा है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा भी कुछ और आगे देखना है क्या कि जब 1 लाख केस 2 लाख केस रोज आएंगे तब? वीके पॉल जी का नाम सुना होगा, कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। उनका आकलन है 14 लाख केस रोज आएंगे जिस दिन बम फटेगा। तो और क्या देखना बाकी है अभी? नहीं, देखना ये बाकी है कि सरकार की एडवाइजरी क्या होती है, क्या प्रोटोकॉल है, कितनी की लिमिट है। अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे, जैसे आप चैनल पे अपना डिबेट का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या आप इस कार्यक्रम को रोक देंगे अगर कोविड आ जाएगा? जो आपका गवर्नमेंट का गाइडलाइन होगा उसके अनुसार इसको आप आगे बढ़ाएंगे। रैली और स्टूडियो में बैठे कार्यक्रम की आप तुलना कर रहे हैं? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ इस कमरे में अकेले बैठ के ऑनलाइन कर रहा हूँ। आप भी वर्चुअल रैली करिए, अखिलेश जी को बोलिए घर पे बैठे अपने घर पे और वर्चुअल रैली करें। बिल्कुल, वर्चुअल रैली के दिशा में भी समाजवादी पार्टी सोच रही है। तो करिए ना फिर। नहीं, करिए का मतलब अब ऐसे तो है नहीं कि बोलने से शुरू हो जाएगा। हाँ, कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सेटअप चाहिए। इतना पैसा समाजवादी पार्टी के पास नहीं है कि हर जगह एलसीडी लगवा दे। तो इसलिए हम जो जान का रिस्क लेते रहेंगे, है ना? इसलिए हम, चूंकि पैसा नहीं है लेकिन रैली करना जरूरी है, केस बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नहीं, रैली करने का जो माध्यम है वो माध्यम और भी तरीके अपनाए जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पहुंचेंगे, तो रैली के माध्यम से पहुंचेंगे। सर कब? मैं वही तो देखिए मूल प्रश्न में आप आ गए। बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन कि आप ये चाहते हैं कि जब लाखों केस डेली आने लगेंगे हम तब जागेंगे। डैमेज कंट्रोल तब करेंगे जब डैमेज हो चुका होगा। अरे सुरक्षा पहले की जाती है बाद में। गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट पहनते हैं कि जब 100 की स्पीड में निकल लिए रास्ते में फिर पहनेंगे हेलमेट? ऐसा होता है क्या? जब हेलमेट बनेगा तभी तो हेलमेट पहनेंगे आप। अच्छा, हेलमेट नहीं, इसलिए बिल्कुल सही। अब यहीं पे रुकिए आप। नहीं, आप मुझे बताइए, हेलमेट अगर नहीं बना होगा तो कैसे पहन लेंगे? नहीं, हेलमेट नहीं है आपके पास। रैली करना कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आपको करना जरूरी है? जिस वोटर का आप वोट लेना चाहते हैं उसकी जान की परवाह नहीं, और आप बता रहे हैं कि संसाधन नहीं इसलिए मैं रैली करूंगा। यही कह रहे हैं ना आप? परवाह नहीं, ये कैसे कह रहे हैं हम? और क्या कह रहे हैं? जान की परवाह। देखिए, ऐसा है कि जब हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे बीच में रहेगा, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि कल को खत्म हो जाएगा, अगले मार्च में खत्म हो जाएगा, ये बात कोई नहीं जानता है। ये बात कोई भी स्टडी नहीं बता रही। ये फैक्ट तो मैं भूल ही गया था। नहीं, ये फैक्ट मैं भूल गया था। नहीं, कोई स्टडी नहीं बता रही है। हाँ। हमें ये देखना है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या गाइडलाइन हमें मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन मिलता है, जब तक आचार संहिता। यानी आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है,
चुनाव आयोग जब तक नहीं कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। अपनी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी और है बसपा, डॉक्टर MH खान साहब हैं। खान साहब, आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग जब तक आदेश नहीं देगा हम क्यों करें कोई काम? नहीं, चुनाव आयोग का इसमें कोई रोल ही नहीं है। चुनाव आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अनुसार ये जो आपका कोरोना है ये रात में ही आता है, दिन में नहीं आता है। अच्छा। या रैलियों में नहीं आता है। हाँ। ये इनका मानना है। तो अब ये मान के रात के 11 बजे से लेके जाड़े के दिन में 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा रहे हैं और टेम्पो चलने की इजाज़त दिया है, टैक्सी चलने की इजाज़त दिया है, बसों को चलने की इजाज़त दिया है। तो ये तो जो भयावह स्थिति बनी थी पहले, उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही सरकार। जिम्मेदारी सरकार की है, गाइडलाइन केंद्र सरकार को सभी दलों को बैठा करके बात करनी चाहिए और इस पे विचार करके गाइडलाइन जारी करना चाहिए और निर्देश जारी करना चाहिए कि इस पे ये इतने लोग रैली कर सकते हैं, इतने लोग नहीं कर सकते। हाँ। प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि हम लाखों की रैली कर रहे हैं। हाँ। गृह मंत्री जी लाखों की रैली कर रहे हैं, नड्डा जी लाखों की रैली कर रहे हैं। तो कोरोना दिन में तो आता ही नहीं है ना, न रैलियों में आता है कोरोना। तो बसपा भी तो कर रही है। 11 बजे से लेके 5 बजे रात तक आता है कोरोना। बसपा भी तो कर रही है जी। बसपा नहीं कर रही क्या? नहीं, बसपा तो दावा नहीं कर रही है ना कि हम इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। अरे बसपा कर रही है, हम मानते हैं। बसपा रैली कर रही है। ये देखिए, बच हम मानते हैं। मुंह से निकलते निकलते रह गए हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा? नहीं, मैं मान रहा हूँ मैं मान रहा हूँ बसपा रैली कर रही है। हाँ। मैं मान रहा हूँ बसपा रैली कर रही है, तो कहाँ मना कर रहा हूँ मैं? बसपा भी रैली कर रही है। तो बंद क्यों नहीं करते? लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उसको कोरोना से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की कैसे होती है? कानून से कैसे कोरोना रोकेगा, मुझे ये समझाइए आप। कानून में दम है क्या कि कोरोना रोक दे? अच्छा, ये बताइए, कानून ने कर्फ्यू लगाया, कोरोना में नहीं लगाया? उससे क्या हुआ? कोरोना में बात समझिए। देखिए, एक मिनट खान साहब, कानून बनाया नहीं बनाया? खान साहब सुनिए ना, कानून के डंडे से अगर कोरोना रुक जाए तो कल लगा दीजिए फुल शटडाउन, उससे रुक जाएगा क्या? इसका बचाव क्या है? आप लोग इतने समझदार हैं। नहीं रुका। नहीं, अरे सुनिए ना सर, वो इस वजह से नहीं, सुनिए, जो कोरोना की चेन को हम रोक पाए हैं वो इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ है। तब भी इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रही वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रही वैक्सीनेशन सिर्फ कोरोना मौत के बीच की कड़ी को तोड़ती है। इन्फेक्शन तब भी हो रहा है